रेशमा अपनी मॉडलिंग के लिए इतनी ज्यादा पैशनेट थी कि वो अपनी मॉडलिंग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसके परिवार में उसकी माँ राधा, पिता धर्मेश, भाई राज और एक बूढ़ी दादी रहती थी, जिसे रेशमा का मॉडल बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर ही उसे इन सब के लिए रोका टोका करते थे, पर रेशमा किसी की बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन वो न्यूज़पेपर का बना हुआ ड्रेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। उसे ऐसा देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। ये कौन से दिन दिखवा रहे हो मेरे को? रात छोरी! अरे निर्लज, बेशरम! अरे अरे ये क्या पहन लिया? और कपड़े नहीं है क्या तेरे पास जो ये न्यूज़पेपर लपेट के आ गई? जल्दी जा और कपड़े पहन। घर में बाप भाई हैं, सबके सामने ऐसी अधनंगी घूमेगी क्या? प्लीज मॉम, इट्स फैशन। आपको पता भी है ये न्यूज़पेपर का ड्रेस कितना ट्रेंडी है। अरे ये न्यूज़पेपर लपेटना कब से फैशन बन गया? रे अंदर जा और कपड़े पहन। यो कागज कहीं फटवट गया ना, ते मैं बता रही हूँ, मैं तने बता दूंगी। हाँ दादी, तुम ठहरी पुराने जमाने की। आपका दौर ना कब का चला गया, ये आज का टाइम है। और आज ना मेरा मॉडलिंग का ऑडिशन है जो मैं देने जा रही हूँ, और शाम को घर आऊंगी वापस। अरे रुक, क्या इन्हीं कपड़ों में जाएगी? कपड़े पहन कर आ, वरना आज तू बाहर ही नहीं जाएगी। अरे आपको दिख नहीं रहा क्या? कपड़े पहने तो हैं और कितने क्लासी भी लग रहे हैं। और मुझे जाना है, प्लीज ना आप दोनों अपना ये लेडी ड्रामा बंद करो। अरे कहीं नहीं जाएगी तू, समझी? माँ, मेरा हाथ छोड़ो। क्या है यार, जाने दो ना मुझे। मुझे जाना है तो मतलब जाना है। अरे बस बहुत हो गया तेरा, शर्म बेच खाई है क्या तूने? कहीं नहीं जाएगी, एक बार बोल दिया ना। राधा अपनी बेटी को जबरदस्ती कमरे में बंद कर देती है। अपने मॉडलिंग के सपने को इस तरह बिखरता देखकर रेशमा को बहुत दुख होता है। अब उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, पर अपनी जिद की पक्की रेशमा अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेती है। और एक रात जब सब घर वाले सो रहे होते हैं, तो वो घर छोड़कर मुंबई चली जाती है। वो दिन रात कड़ी मेहनत करती है और आखिरकार एक मॉडल बन जाती है। ऐसे ही एक दिन एक शो के दौरान उसकी मुलाकात 50 साल के सुशील से होती है, जो कि मैगजीन डायरेक्टर होता है। रेशमा की खूबसूरती देखकर वो उस पर मोहित हो जाता है। एक दिन वो उसके घर पर हाथों में फूल लिए जाता है। ओह माय गॉड सर, आप यहाँ? सुशील दिवाकर मेरे घर में? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि बड़े डायरेक्टर से मिलकर। ओह गॉड, आज तो मेरा मॉडलिंग का करियर सफल हो गया। ओके, अब थोड़ा शांत भी हो जाओ। और सुनो, मैं यहाँ तुम्हें एक बड़े इवेंट की शो स्टॉपर बनने का ऑफर देने आया हूँ। व्हाट? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा ऑफर। हे भगवान, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, सुनो, ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सर। रेशमा खुशी के मारे झूमने लगती है और अगले दिन वो शो की शो स्टॉपर बन जाती है। धीरे धीरे उसका मॉडलिंग इंडस्ट्री में खूब नाम हो जाता है। सुशील, जो पहले से ही 3 शादियां कर अपनी बीवियों को छोड़ चुका था, अब उसकी नजर रेशमा पर थी। वो एक दिन उसे एक महंगे से रिजॉर्ट में लेकर जाता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रेशमा, तुम्हें पता है आज मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ? क्यों? आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ रेशमा, और मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। वो तुम्हें मेरी उम्र से तो कोई दिक्कत नहीं है ना रेशमा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों ना हम शादी की डेट फिक्स करवा लें अब? हाँ, बिल्कुल माय लव। कुछ ही दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। एक दूसरे से शादी कर वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहते हैं। लेकिन वक्त बीतता है और दोनों की जिंदगी में खटास आने लगती है। रेशमा अपनी मॉडलिंग नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसका पति
अब उसे काम करने के लिए मना कर रहा था। कभी कभी तो वो अपनी बीवी के लिए आए ऑफर किसी और लड़की को दे दिया करता था। ऐसे ही एक दिन उसे मॉडलिंग का ऑफर आता है। सुशील सुनिए ना, देखो मुझे कितना बड़ा ऑफर मिला है मॉडलिंग का। तो क्या करूं मैं? मुझे क्यों बता रही हो तुम तो वही करोगी ना जो तुम्हें करना है। तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम मेरी मॉडलिंग के फैन थे और अब ऐसे कर रहे हो। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है मेरी मॉडलिंग से? हाँ है मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो और मुझे ये तुम्हारा बोल्ड फोटो शूट करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जुबान संभाल कर बात करो। ये क्या तमीज है तुम्हारी बात करने की? अरे तुम भी तो करते हो ना ऐसे मॉडलिंग। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका, अब तुम्हें क्या हो गया? क्योंकि मैं आदमी हूँ और तुम औरत, और शादी के बाद तुम्हारा काम सिर्फ मुझे खुश करना है, समझी तुम? ऐसे ही रोजाना दोनों के बीच बहस होती ही रहती है। एक दिन तो सुशील उस पर हाथ उठा देता है। फिर क्या था, वो अपने सम्मान की खातिर उसके घर को छोड़ देती है और सुशील उसे डिवोर्स देकर हमेशा के लिए अलग हो जाता है। रेशमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और मॉडलिंग करती ही रहती है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड उसे काम नहीं दे रहा था। जो भी काम उसके लिए आते वो उन्हें किसी और को दे देता। उससे बदला लेने के लिए उसने रेशमा का पूरा करियर ही खत्म कर डाला। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो अपने परिवार के पास वापस लौटती है, जहाँ उसके आस पड़ोस के लोग उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। हाय हाय, देखो तो अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर यहाँ वापस आ गई। जरा भी शर्म नहीं है इस लड़की में तो। अरे मैंने तो टीवी पर न्यूज भी देखी थी, इसके पति ने ना इसको डिवोर्स दे दिया और अभी ये अकेली रहती है। इतना बदनाम होने के बाद भला कौन इसे अपनी बीवी बनाएगा? अरे यो छोरी कितनी नाक कटवाएगी हमारी। देख, थारी वजह से कितना कुछ सुनते हैं हम लोग रोज रोज। अरे यो कलंकनी, अब क्या लेने आई है यहाँ? जा अपनी मॉडलिंग की दुनिया में, अब तो तू हमारे लिए मर चुकी है। माँ प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो। अब मेरे पास आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं खुद को नहीं संभाल सकती माँ प्लीज मुझे घर के अंदर आने दो, प्लीज माँ। अरे तू कदम मत रख इस घर में। या छोरी इस घर में कदम रखी ना तो मैं चली जाऊंगी इस घर ने छोड़ के। और तू, अरे छोरी, हमारी बेइज्जती मत करवा मोहल्ले में। अरे चली जा। रे अब इन्हें मार देना चाहती है क्या? अरे चली जा यहाँ से, भगवान के लिए चली जा। रेशमा रोते रोते वहाँ से चली जाती है। इस तरह अपनों का तिरस्कार उसे अंदर से खोखला कर देता है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और अपनी लाचारी देखकर वो अपने हाथों की नस काटकर सुसाइड कर लेती है और वो वहीं गली में गिर जाती है। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। वो बेचारी अपना दम वहीं तोड़ देती है। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके घर वालों को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं। सभी घर वाले दुखी मन से अपनी बेटी का दाह संस्कार कर देते हैं। सुशील अपनी मॉडलिंग की इंडस्ट्री में खूब नाम कर रहा था और उसने एक और शादी कर ली थी, लेकिन रेशमा की जिंदगी तो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। क्या किसी ने भी उसकी परवाह की? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मॉडल बहू? देखा किस तरह एक लड़की ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान गंवा दी। क्या ऐसा होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।